प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड के लिए पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हमने मॉड्यूलर ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ का अध्ययन कर लिया था। यहाँ पर नया चैप्टर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हम अध्ययन कर रहे थे। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में हमने पढ़ा कि पादप शरीर में प्राथमिक शरीर से दो प्रकार के टिश्यूज़ उत्पन्न होते हैं। विभाजनशील कोशिकाओं से युक्त टिश्यूज़ को विभाज्योत ऊतक कहते हैं, जो कि पादप का प्राथमिक शरीर निर्मित करता है। इन कोशिकाओं की विभाजनशीलता सने सने कम होती जाती है तथा ये परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पादप शरीर निर्माण के साथ साथ दृढ़ता व अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ तीन प्रकार के पाए जाते हैं: सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक एवं विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक। हमने पिछले यूट्यूब लेसन में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ लिया था, जिसमें तीनों प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेन्काइमा का अध्ययन कर लिया था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ या जटिल स्थायी ऊतक का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो कोशिकाएं इस प्रकार के टिश्यूज़ का निर्माण करती है वह उत्पत्ति में समान होती है तथा एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से या तत्वों से मिलकर के ये जटिल ऊतक निर्मित होते हैं तथा इनकी कोशिकाएं आकृति, आकार व कार्य में भिन्नता दर्शाती है। इसी कारण इन्हें हम जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक या जटिल स्थायी ऊतक की वर्गीकरण व्यवस्था में हमने देखा कि यहाँ पर पादप में दो प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक पाए जाते हैं: जाइलम या दारू ऊतक, फ्लोएम या पोस्वा ऊतक। हम अभी जाइलम जटिल स्थायी ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें हमने जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं तथा इन दोनों में चार चार प्रकार के कोशिकाएं या तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। यहाँ जाइलम में चार प्रकार की कोशिकाओं का जिक्र हमने पिछले लेसन में किया था, जिसमें सेवनी कोशिकाएं जो दो प्रकार की होती हैं, वाहिनिकाएं ट्रेकिड्स और वाहिकाएं वेसल्स या ट्रेकिया। वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं दोनों का कार्य जल सेवन व बलकृत दृढ़ता प्रदान करना है। इन दोनों तत्वों या कोशिकाओं के अध्ययन के पश्चात आज हमारा चर्चा का विषय जाइलम तंतु, जाइलम या वुड फाइबर और जाइलम मर्दूतक, जाइलम पेरेन्काइमा या वुड पेरेन्काइमा रहेगा। जाइलम मर्दूतक या काष्ठ मर्दूतक, जो मर्दूतक कोशिकाएं जाइलम में पाई जाती हैं उन्हें जाइलम मर्दूतक कहते हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति अपेक्षाकृत कम मोटी होती है और ये सेलुलोज से निर्मित होती हैं, लेकिन द्वितीयक जाइलम में जो काष्ठ मर्दूतक पाया जाता है उसका अनुपात अधिक होता है और ये अपेक्षाकृत मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। ये कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये ध्यान रखना है कि जाइलम में जो चार तत्व या कोशिकाएं मिलकर के जाइलम का निर्माण करती है, उनमें केवल काष्ठ मर्दूतक कोशिकाएं ही
जीवित कोशिकाएं होती हैं। शेष तीनों तत्व कोशिकाएं मृत होती हैं। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रह करना है तथा जल सेवन में सहायक होती हैं। यहाँ पर हमने जो जाइलम के 4 तत्व पाए जाते हैं उसका यहाँ पर डायग्राम के सहायता से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। वाहिका या जो वेसल्स या ट्रेकिया है उसका हमने अध्ययन किया था। ये अधिक मोटी और कम लंबाई की संरचनाएं होती हैं तथा ये एक के ऊपर एक विन्यासित होकर के मध्य की भित्ति के गल जाने के कारण ये एक संयुक्त संरचना है जो नलिकाकार आकार की पाई जाती हैं। इनकी अनुप्रस्थ भित्ति में परफोरेशन पाया जाता है। दूसरी हमने जो तत्व देखा था वाहिनिका या ट्रेकिड्स, जैसा कि डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये वाहिका के अपेक्षाकृत अधिक लंबी तथा नलिकाकार, संकरी तथा दोनों सिरों पर कुछ नुकीली होती हैं। दोनों ही प्रकार के जो सेवनी तत्व हैं उनमें पिट्स पाए जाते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा पूर्व में हमने चर्चा की थी, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। यहाँ हमारा आज का जो ध्यान है वह इन 2 डायग्राम पर रहेगा। पहला डायग्राम जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा को निरूपित करता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये अरीय और अक्षीय मर्दी ऊतक का डायग्राम है जो कि अरीय रूप से और अनुदैर्ध्य रूप से विन्यासित होती हैं। दूसरा जो डायग्राम है वह तंतु में है, अर्थात फाइबर जैसी संरचनाएं जाइलम में पाई जाती है जो इनके मध्य में भरण ऊतक समान कार्य करते हुए जल सेवन का कार्य करती ये बलकृत दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। जाइलम मर्दू ऊतक या काष्ठ मर्दू ऊतक जो कि द्वितीयक जाइलम में 2 प्रकार की मर्दू ऊतक कोशिकाओं का जिक्र मिलता है। द्वितीयक जाइलम में ये जाइलम मर्दू ऊतक या काष्ठ मर्दू ऊतक 2 प्रकार की मर्दू ऊतक कोशिकाओं से युक्त होता है। एक अक्षीय मर्दी ऊतक, जैसा कि अभी अपन ने पहले डायग्राम में देखा था, एक्सियल पेरेन्काइमा, ये एदा की तर्कु रूपी प्रारंभिक कोशिकाओं से विकसित होती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष में लंबी तथा उसी क्रम में विन्यासित या व्यवस्थित होती है। दूसरी प्रकार की जो जाइलम मर्दू ऊतक है वह अरीय या रे पेरेन्काइमा कहलाती है। ये अरीय अक्ष में लंबी, अरीय अनुप्रस्थ क्रम में व्यवस्थित होती है तथा अरीय सेवन कार्य करती है। आवर्तबीजी पादपों में जाइलम मर्दू ऊतक की वाहिकाओं के संबंध में, अर्थात वाहिका के सापेक्ष जाइलम मर्दू ऊतक की उपस्थिति आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार से पाई जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर बनाती हैं। नंबर 1, अपवाहिकी मर्दू ऊतक एपोट्रेकियल पेरेन्काइमा। दूसरा, पैरावाहिकी मर्दू ऊतक पैराट्रेकियल पेरेन्काइमा। अपवाहिकी मर्दू ऊतक या एपोट्रेकियल पेरेन्काइमा में मर्दू ऊतक कोशिकाएं वाहिकाओं के संपर्क में नहीं रहती है, उदाहरण जैसे माइकेलिया चंपाका। पैरावाहिकी मर्दू ऊतक में मर्दू ऊतक कोशिकाएं वाहिकाओं के संपर्क में रहती हैं, उदाहरण जैसे टर्मिनेलिया में यदि देखें तो ये वाहिकाएं मर्दू ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में पाई जाती है। अपवाहिकी मर्दू ऊतक जो कि उदाहरणतः माइकेलिया चंपाका में देखते हैं, इसमें मर्दू ऊतक कोशिकाएं वाहिकाओं के संपर्क में नहीं पाई जाती है। आदिदारू या प्रोटोजाइलम यहाँ पर हम जाइलम का जब अध्ययन किया था उस समय हमने देखा था कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम पाए जाते हैं। प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम 2 टर्म्स आई थी, यानी पूर्व में जो निर्मित
जाइलम है वो प्रोटोजाइलम या प्रोजाइलम, और बाद में जो विकसित होते हैं वो मेटाजाइलम कहलाते हैं। यहाँ दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। शॉर्ट नोट्स के रूप में ये पूछा जा सकता है, इसलिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि प्रोजाइलम या और मेटाजाइलम में क्या अंतर पाया जाता है। आदि दारू पहले विकसित तथा पादप अंग के दीर्घीकरण पूरा होने से पूर्व ही परिपक्व हो जाते हैं, जबकि अनुदारू या मेटाजाइलम का विभेदन पूर्ण होने तथा पादप अंग का दीर्घीकरण पूरा होने के बाद इनका विभेदन होता है। प्रोटोजाइलम वाहिकीय तत्व अपेक्षाकृत संकरे पाए जाते हैं, जबकि अनुदारू या मेटाजाइलम में वाहिकीय तत्व अपेक्षाकृत चौड़े अर्थात व्यास में अधिक होते हैं। प्रोटोजाइलम में इसके वाहिकीय तत्वों में सामान्यतः एन्युलर वलयाकार या स्पाइरल सर्पिल स्थूलन पाया जाता है, जबकि अनुदारू या मेटाजाइलम के वाहिकीय तत्वों में ये सीढ़ी नुमा, जालिका रूपी या गर्त में पिटेड थिकनिंग जो है वो इनमें पाई जाती है अधिकांशतः। आदि दारू प्रोटोजाइलम में तंतु अनुपस्थित या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और इसके अपेक्षाकृत मर्दूत तक की जो मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत अनुदारू या मेटाजाइलम में मर्दूत तक कम पाए जाते हैं और तंतुओं की उपस्थिति अधिक पाई जाती है। दूसरा या और अंतिम जो जाइलम का तत्व है उसे हम जाइलम तंतु या काष्ठ तंतु कहते हैं। वुड फाइबर जाइलम में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तक रेशों को जाइलम तंतु कहते हैं। ये पतले, लंबे, निर्जीव तथा सिरों पर क्रमशः नुकीले और संकरे होते हैं, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा था। इनकी कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन युक्त होती है। इनमें कोशिका गुहिका ल्यूमन समाप्त हो जाती है। इनमें अनेक छोटे सरल गर्त उपस्थित होते हैं। परिपक्व अवस्था में तंतु कोशिकाएं भी मर्त हो जाती है। काष्ठ तंतु की उत्पत्ति वाहिनिकाओं से जब होती है या वाहिनिकाओं में जब होती है तो ऐसे तंतुओं को जो वाहिनिका में उपस्थित होते हैं उन्हें वाहिनिका तंतु या ट्रेकिड्स फाइबर्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त जाइलम में पोस्वा तंतु फ्लोएम फाइबर भी पाए जाते हैं, जिसे लिब्रिफॉर्म फाइबर्स कहते हैं। काष्ठ तंतु का प्रमुख कार्य पादप में पादप को दृढ़ता प्रदान करना है, अर्थात यांत्रिक और बलकृत दृढ़ता पादप को काष्ठ तंतु प्रदान करता है। सामान्यतः तंतु पटहीन और एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कुछ पादपों में ये पट युक्त तंतु भी उपस्थित होते हैं। उदाहरणतः कुल एनाकार्डियेसी, मिलियेसी, सेपिंडेसी आदि। कुछ पादपों में जैसे वाइटिस में इस प्रकार के तंतु पोस्वा में भी उपस्थित होते हैं, फ्लोएम में भी उपस्थित होते हैं, जो कि इनके पट जो है वो लिग्निन स्थूलित होते हैं और तंतु कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप ये निर्मित होते हैं। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर जटिल स्थायी उत्तक जो अध्ययन किया उसमें एक प्रकार का जो जटिल स्थायी उत्तक है वो हमने देखा। जाइलम फ्लोएम का अध्ययन हम अगले लेसन में करेंगे। जाइलम के जो दो तत्व हैं, जाइलम पेरेनकाइमा और वुड पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा या वुड पेरेनकाइमा तथा जाइलम फाइबर या वुड फाइबर, इसके संदर्भ में जो आपका क्लास वर्क है वो आप नोट कर लें। लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं उनमें आप 3 क्वेश्चन देखें। वाहिनी का तंतु या ट्रेकिड्स फाइबर क्या है? नंबर 2, काष्ठ मर्दूतक वुड पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? नंबर 3, काष्ठ तंतु वुड फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? शॉर्ट नोट्स आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है, यथासंभव जहाँ डायग्राम
उचित हो वहाँ आपको देना है। 3 शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। वाहिनी का तंतु, काष्ठ मर्दूतक और प्रोटोजाइलम एवं मेटाजाइलम में अंतर स्पष्ट करना है। हम आगे इसी माध्यम से आगे का टॉपिक लेकर के मिलते हैं। धन्यवाद।